Hello everyone and welcome back to your own channel. This is Roma 9 and बताने की जरूरत नहीं है, your own Roma ma'am. So what I'm going to do is first of all, so there is a kind of an announcement for all of you. आप सभी के लिए एक प्यारा सा बड़ा सा बेहतरीन खूबसूरत announcement है that tenses के बारे में, like in tenses we people know it is present, past and future. And in tenses we have 12 boxes. यानी कि present, past and future ये tenses हुए और इनके सब कैटेगरीज जो होती हैं वो पहली पार्ट होती है सिंपल या जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, सेकेंड रो होता है जो कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, थर्ड इज परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. आप में से जितने लोगों को भी ये बात एकदम से बाउंस कर रही है कि मैम व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, सो डार्लिंग यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल Roma 9 ASAP, that is ASAP, as soon as possible, so that you people can get to know what exactly am I talking about. So अभी मैं क्या करने वाली हूँ, टेक्निकली क्या होने वाले हैं, 3 tenses, 4 सब कैटेगरीज, so 3 4s are 12. Bravo, maths. So what am I going to do is, ये सारे 12 boxes, all the 12 boxes, I am going to discuss with you guys in detail in my videos, right? So see that you subscribe to the channel, share it as much as it is possible, and learn and keep smiling, right? So now let's begin with the thing, where the heck is my marker? Here it is. Let's begin with this one. So today we are initiating with, यानी हम शुरू कर रहे हैं by box number 1. The name of the box is simple present, या फिर इसको कुछ किताबों में present indefinite के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ पे जो verb होता है यानी main verb यानी मुख्य क्रिया यानी action, वो first form में आता है, वो हमेशा first form में इस्तेमाल होता है. यानी कि अगर मैं ये कह रही हूँ कोई भी मैं main verb ले रही हूँ, जैसे मान लो कोई भी main verb, जैसे मान लो write, WRITE, राइट, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया. इसका सेकेंड फॉर्म होगा wrote, WORTE. इसका थर्ड फॉर्म होगा written, WRITTEN. और इसका फोर्थ फॉर्म होगा writing, दैट इज ING फॉर्म. ये होता है मेन वर्ब की 4 कैटेगरीज. हर एक्शन इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. कई बार ये सारे अलग अलग होते हैं, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में है. कई बार ये सारे एक जैसे होते हैं, जैसे मान लो हमने कट का एग्जाम्पल लिया तो कट कट कट, लास्ट में कटिंग होता है. या फिर कई बार ऐसा होता है ये दोनों अलग होते हैं, ये दोनों एक जैसे होते हैं. जैसे मान लो अगर मैं कह रही हूं टीच, सो टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग. बट द कॉन्सेप्ट इज, मुख्य बात जो है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एनी एक्शन वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. वो 4 पार्ट्स में डिविजिबल है ही है, राइट. सो अगर मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि बॉक्स नंबर 1 यानी कि सिंपल प्रेजेंट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया जाएगा, तो यानी कि हमारे पास 2 ही चॉइस है. अगर ये WRITE लिखा है जिसको कहते हैं रूट वर्ब यानी बेसिक वर्ब, यानी कि ये क्रिया इसी नाम से उत्पत्ति हुई है, इसकी ओरिजिन ही यही है, ओरिजिनल नेम, राइट. अगर ओरिजिनल नेम है तो वो हमेशा प्लूरल कहलाता है. इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें S या ES लगाते हैं और राइट्स में हमको बस S लगाना होता है, राइट. सो यानी कि हम मेन वर्ब अपने पास या तो हम राइट यूज कर सकते हैं या राइट्स, ना हम ये यूज करेंगे ना ये ना ये. सो बॉक्स नंबर 1, द नेम इज सिंपल प्रेजेंट, और इन सम ऑफ द बुक्स इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट. द मेन वर्ब इज ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज यूज इन इट्स फर्स्ट फॉर्म. एंड द हेल्पिंग वर्ब जैसा कि नाम से क्लियर है, ये हेल्प करते हैं मेन वर्ब की ये बताने में कि ये मेन वर्ब हुआ कब, दैट मीन्स टाइम क्लियरेंस. सो हेल्पिंग वर्ब क्लियर्स द टाइम आउट. और बॉक्स नंबर 1 में देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स. फर्स्ट इज डू एंड द सेकेंड इज डज. डू जो है दिस इज यूज्ड विद प्लूरल्स आई एंड यू, ये इनके साथ इस्तेमाल होता है. और जितने भी सिंगल्स हैं आप सभी लोग, आप सबके लिए डज इस्तेमाल होता है यानी सिंगल, राइट. आई होप आई एम क्लियर. सो लेट मी रिपीट माई सेल्फ. वी आर स्टडिंग टुडे अबाउट बॉक्स नंबर 1 बिकॉज देर आर 12 बॉक्स इन टेंसेस, एक्टिव टेंसेस. वी आर स्टडिंग बॉक्स नंबर 1. द नेम ऑफ द बॉक्स इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट. Here the main verb is always used in the first form. One of the examples I have already written over here. And the next thing is the helping verb of this box is do या फिर does. Do is considered as to be used with plural, I or you, and does is used with all the singulars, right? अब हम आ जाते हैं कि sentences कैसे बनते हैं. Every box, हर box में ये जितना जो कुछ भी है,
हर बॉक्स में हम 5 तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, 5 तरह के सेंटेंसेस। चलो देखते हैं। पहला सेंटेंस है पॉजिटिव, जो POSITIVE के तौर पे भी लिखा जाता है। मैं यहां पे ऐसे नोटेशन में बना दे रही हूं इसको। पॉजिटिव का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं इसमें एक हिंदी में जो ये सेंटेंसेस होते हैं यानी सिंपल प्रेजेंट वाले, ये ता, ती या ते पर खत्म होते हैं, है के साथ। वो खाता है, वो जाता है, वो बोलता है, वो रहता है, वो सोता है, वो किसी पर मरता है, एनीथिंग, राइट। सो हियर अगर मान लो मैं यहां पे कह रही हूं कि वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। अब यहां पे बोलने में स्पीक नहीं लगाएंगे, बी वेरी केयरफुल। वाई? झूठ को एसोसिएट किया जाता है बताने से, झूठ बताया जाता है, बोला नहीं जाता। झूठ बताना पड़ता है, सामने वाले को कन्विंस करना पड़ता है, लेकिन सच जो होता है वो बोला जाता है। देयर इज अ डिफरेंस। सो जब भी आप झूठ वर्ड ये आएगा तो हिंदी जरूर बोलता बोलेगा, क्योंकि झूठ बता रहा है, सुनने में अजीब लग रहा है। बट इन इंग्लिश झूठ के साथ टोल्ड ही आएगा, और अगर ये ट्रुथ है यानी सच, तो इसके साथ स्पीक आएगा। मेनी ऑफ द टाइम्स आपने सुना होगा लोग कहते हैं टेल द ट्रूथ। नो, आप सच बताते नहीं है, सच बोलते हैं। सच बोलो बेटा, सच बोलो। सो सच इज गोइंग टू गो विथ स्पीक एंड द लाई, झूठ इज गोइंग टू गो विथ टोल्ड। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में वो झूठ बोलता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इस बात, पॉजिटिव और नेगेटिव को इस बात से मत देखो इंग्लिश के सेंटेंसेस में कि भावनाएं क्या है, मोरल क्या है, मॉरल क्या मिल रहा है इससे, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजी के वाक्यों में इन द इंग्लिश सेंटेंसेस पॉजिटिव मीन्स अ सेंटेंस विच इज नॉट हैविंग द वर्ड नो और नॉट, जिसमें नहीं जैसा कुछ नहीं आ रहा हो। अक्सर आपने सुना होगा जब व्हेन पीपल से स्टे पॉजिटिव, सो दैट मीन्स नहीं हो पाएगा, नहीं है, नहीं जैसे सब शब्दों से किनारा कीजिए। सो नाउ हियर पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ इट इज, वो झूठ बोलता है। ही टेल्स अ लाई, ही टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलता है। अ लाई का मतलब एक झूठ हुआ, लेकिन अगर उसकी आदत है तो ही टेल्स लाइज, राइट, न्यूमरस लाइज एंड नंबर ऑफ लाइज, या ही इज इन अ हैबिट ऑफ, वो आदत है उसकी। लेकिन अभी इसको हम सिंपल रखते हैं, ही टेल्स अ लाई। अभी हम यहाँ पे सेंटेंस क्या, लाइक हम वर्ब क्या ले रहे हैं, बोलना, यानी यहाँ पे झूठ की बात है तो हम टेल ले रहे हैं, तो टेल के सारे पार्ट्स क्या होंगे, टेल जो कि प्लूरल है और इसका सिंगुलर होगा टेल्स, और अपने को इसी की जरूरत है। इसका सेकंड भी टोल्ड है, थर्ड भी टोल्ड है, और लास्ट में टेलिंग होता है, लेकिन अपने को तो इसी से काम है तो हम यहीं पे फोकस करेंगे। सो ही टेल्स अ लाई, यानी पहले सब्जेक्ट ने आना होता है, इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद अपना आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसे इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब जरूरत पड़ती है तो लगाते हैं, वरना नहीं लगाते, मैंडेटरी नहीं होता। अब इसी का नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्या होगा, वो झूठ नहीं बोलता है। सो ही, अब हमारे पास जैसे ही हम आ रहे हैं नेगेटिव की तरफ, या फिर नेगेटिव आने से पहले पढ़ते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ज्यादातर जितने भी लोग जिन्हें इस बारे में मालूम है और जिन्हें नहीं मालूम, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे ही हम सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस आता है, राइट, और नेगेटिव सेंटेंसेस से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सेंटेंसेस में शुरू हो जाता है। बट कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन एब्सोल्युटली सही नहीं है। हाउ इट इज, आई विल टेल यू। अभी ये पॉजिटिव सेंटेंस है और यहां पे डू और डस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, राइट। अब इसी में नेक्स्ट सेंटेंस जो मैं आपको दिखा रही हूं वो है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है अपनी बात पर जोर देकर कहना, यानी कि अब जरा देखिएगा, वो झूठ बोलता है। अब इसी में मैं कह रही हूं वो झूठ बोलता तो है। अब इस पूरे सेंटेंस में अगर मैं आपसे बोलूं कि वो कौन सा वर्ड है, विच इज दैट वर्ड, जिससे ये पता चल रहा है कि स्पीकर जो है वो जोर देकर के बात कर रहा है, वो क्या है, तो सो अगर हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, सो ट्रांसलेशन कैसे होने वाला है, ज्यादातर लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो झूठ बोलता तो है, ही डेफिनेटली टेल्स अ लाई, ही फॉर श्योर टेल्स अ लाई, बट डार्लिंग दैट इज रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
आपने क्या करना होता है, अब ध्यान से देखिएगा, अब जब भी एम्फेसाइज आएगा ऐसे सेंटेंसेस, जैसे मान लीजिए ये क्या है, वो झूठ बोलता है, तो ही तो लगा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, ही टेल्स अ लाई। अब दोनों सेंटेंस एक जैसे, राइट, लेकिन यहां पे तो जुड़ा हुआ है, तो अपने को भी कुछ जोड़ना है। तो अब बात को ध्यान से सुनना, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लगा देने से वो एम्फेसाइज हो जाते हैं। यानी कि अभी ये दोनों सेंटेंसेस एक जैसे थे, यानी वो झूठ बोलता है और ये भी कह रहा है वो झूठ बोलता है, तो हमें जब तो लगाना है तो हमें क्या करना है, इसमें तो देने के लिए मुझे इसमें हेल्पिंग वर्ब को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहां पे डेफिनेटली श्योरली वर्ड का इस्तेमाल करना इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। सो अपने को क्या करना है, ही क्या है, सिंगुलर है, सो दोनों में से सिंगल कौन है, डज। सो ही डज। अब क्योंकि डज में एस लग गया है तो हम टेल से हटा देंगे। सो ही डज टेल अ लाई, वो झूठ बोलता तो है, राइट। अब इसके बाद दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज द सेकेंड वन, नाउ वी आर कमिंग विद द थर्ड वन, नेगेटिव सेंटेंस, यानी वो झूठ नहीं बोलता। ही डज नॉट टेल अ लाई, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये मैंडेटरी है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जो पहले सीखा है वो सारी बातें यहां पे भी आ रही हैं, फर्स्ट फॉर्म ही होगा, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल ही होगा, एंड ये इसका बेस हो जाएगा। सो अभी करना क्या है, हाउ आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। जैसे ही हो रहा है, ही डज नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है। अब इसी में अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि हाँ यार वो पक्के तौर पे वो झूठ नहीं बोलता है, अरे मैं श्योर हूं वो झूठ नहीं बोलता है, राइट। तो अभी क्या है, मैं फिर से एम्फेसाइज कर रही हूं, एक मैं कह रही हूं यार वो झूठ नहीं बोलता है, सामने लगे रहा कुछ भी रोमा यार तुम्हें मालूम नहीं हो इस बंदे का कितना झूठा है वो बंदा, यार मैं सुन रहे हो मेरी बात को, वो सच में झूठ नहीं बोलता है, मतलब आई एम श्योर अबाउट इट। फिर मैं क्या कर रही हूं, अपनी बात पे जोर दे रही हूं, लेकिन इस बार मैं जरूरियतों का इस्तेमाल नहीं कर रही। कई बार क्या होता है, हमें सिर्फ कुछ शब्दों से एक सुकून देने की कोशिश की जाती है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी कुछ और होती है, विच वी आर टॉकिंग राइट नाउ। अब इसमें क्या है, होना क्या है, ही डज नॉट टेल अ लाई। अगर इसको एम्फेसाइज करना है तो हम क्या करेंगे, अब मैंने आपसे क्या बोला था, वो सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसमें हेल्पिंग वर्ब इंस्टॉल कर दीजिए और वो एम्फेसाइज हो जाता है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ससुरा पहले ही हेल्पिंग वर्ब है, लगा ही हुआ है, अब इसको अगर मुझे एम्फेसाइज करना है तो क्या करूं। अब यहां पे आपका वो वाला फंडा काम करता है, डेफिनेटली, श्योरली, सर्टेनली। ही डज डेफिनेटली नॉट टेल अ लाई, he definitely does not tell a lie, he surely does not tell a lie, he certainly does not tell a lie. That means, let me repeat myself once again darling, पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद सीधे नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक एम्फेसाइज आता है। होता क्या है, हम जब पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ते हैं तो हम ये एक बड़ा बड़ा मुद्दा छोड़ देते हैं बीच में, इस पे ध्यान देने की, अच्छा खासा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में एक बार तो जरूर ऐसा होता है जब हम एम्फेसाइज में बात करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू, बल्कि तो मुझे तो कहना चाहिए फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू भी नहीं कह सकती, फ्यू पीपल नो अबाउट इट, यानी नाम मात्र, ना के बराबर। दिस इज हाउ इट इज। तो लेट मी रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन, पॉजिटिव सेंटेंसेस कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे, कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जा रहा है तो या जरूर शब्द के द्वारा, तो उस सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए और वो एम्फेसाइज हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है और उसे एम्फेसाइज करना है तो वहां पे आप डेफिनेटली, श्योरली, सर्टेनली ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। एम आई क्लियर? सो अभी तक हमने कर लिया है पॉजिटिव, emphasize and negative sentences, right?
The next one is going to be interrogative. Interrogative means सवालिया. And the next is double interrogative. And dear, अगर आपको ये पहला वाला बॉक्स समझ में आ गया तो बाकी के सारे बॉक्स एक बेहतरीन सा हलवा होने वाला है, एक बेहतरीन सा हलवा. इंटरोगेटिव का मतलब ये होता है ऐसे सवाल जिनका जवाब यस या नो में देना मुमकिन है. मुमकिन क्या, वो यस या नो में ही दिए जाते हैं. ऐसे सवाल दोनों ही सवाल हैं. बट दीज क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, आर ओनली आंसर्ड इधर इन यस और नो. बट डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं इनका जवाब डिटेल मांगता है. ये सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते. सो इसमें क्या करना होता है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं ऑलवेज. तो करना क्या होता है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल हो रहा है, ही सब्जेक्ट है हमारा. अगर हम इसी पे समझ रहे हैं, कोई और सब्जेक्ट लेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, डजंट मैटर. अगर हम इसी सेंटेंस के तर्ज पे आगे बढ़ रहे हैं इसी रिदम में, तो अगर हम ही को मान के चल रहे हैं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, ही का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डज ही होगा ना, क्योंकि वो सिंगल है. सो हम यहां पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब पे, यहां लिखेंगे डज ही टेल अ लाई. क्या वो झूठ बोलता है, डज ही टेल अ लाई, क्या वो झूठ बोलता है. अब पहला क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, फिर क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड फिर ऑब्जेक्ट. और जो फंडा वहां चला आ रहा है, एवरी ग्रामेटिकल थिंग विल बी एप्लीकेबल ओवर हियर एज वेल. अब इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव भी बना सकते हैं. जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होता है. एम्फेसाइज सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी. जैसे डज इट टेल अ लाई, क्या वो झूठ बोलता है या फिर क्या वो झूठ नहीं बोलता है, यहां पे ये पूछा जा सकता है. सो यहां पे जो मैंने थोड़ा सा ये मार्जिन छोड़ा है वो इसीलिए छोड़ा है कि अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो ये जो नॉट शब्द आएगा वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, राइट. एंड द लास्ट वन इज डबल इंट्रोगेटिव. यहां पे क्या है, ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता. तो एक सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ये जितना भी कुछ है ना इसको कट कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे इसका नाम है डबल इंट्रोगेटिव. डबल एक वर्ड जुड़ा है, बाकी ये तो ये एक जैसा ही है ना इंट्रोगेटिव. तो हम पहले क्या कर रहे हैं, यहां कट कॉपी पेस्ट मारते हैं. सो यानी डज ही टेल अ लाई क्वेश्चन मार्क. अब दोनों एक जैसे लग रहे हैं मगर सवाल एक जैसा तो है नहीं, क्योंकि अभी भी इसका जवाब ना मतलब हाँ या ना में दिया जा सकता है. अब डबल का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड. कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो यहां पे लॉजिकली फिट होता है. जैसे वाई, क्यों बोलता है वो झूठ. अब डिटेल आएगा, हाँ या ना में आप इसका जवाब नहीं दे सकते. यानी ऐसे वाले सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और बाकी सारा इंटरोगेटिव वाला ही फॉलो होता है. यानी कि अगर आप इसको पूछ रहे हैं वो झूठ क्यों बोलता है या फिर वो झूठ क्यों नहीं बोलता है, नेगेटिव हो या कहीं भी हो, प्लेसमेंट बिल्कुल वही होगी. यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा वही है, सेम. बस आगे जुड़ा क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस में बिल्कुल जाके फिट हो जाए. जैसे क्यों झूठ बोलता है वो, व्हेन कब झूठ बोलता है वो, वेयर कहां झूठ बोलता है वो, विद whom किससे झूठ बोलता है वो, राइट. सो जो भी यहां पे टेक्निकली या लॉजिकली सुटेबल होगा वो क्वेश्चन वर्ड यहां पे लगा देंगे. सो नाउ डियर, दिस इज गोइंग टू बी एनफ फॉर टुडे, बट आई विल बी वेटिंग फॉर योर लॉट्स ऑफ कमेंट्स, like bar ke. See that you send it over there, and if you still have a query or a question, you can put it there on the comment zone. You can ask me over there that मैम जी ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अनक्लियर है, या फिर मैम जी ये सेंटेंसेस मैंने बना के रखे हुए, इज इट करेक्ट, या फिर मैम जी क्या इस बात को ऐसे कहा जा सकता है. सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. लेट्स टॉक बिफोर वी स्टडी, because the more we talk, the more we understand, the more we listen, and the more we learn. So till then, keep watching Roma 9, keep watching your own Roma Man, and keep smiling and learning. Till then, see ya.